कौन बोलेगा? चलो सबसे पहले अभिषेक आया है, चलो अभिषेक पढ़ो बेटा। Book value of machine is 50,000, which is taken over by partner Darshan for 55,000. हाँ, अब देखो मैंने जर्नल एंट्री बनाया, डेट गुड इवनिंग सर। अब मशीनरी, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 50,000। अब एक्चुअली देखो मशीनरी जो है, तो मशीनरी क्या है? हमारा असेट्स है। ऑलवेज बैलेंस शीट में असेट साइड में होता है। मशीनरी हमारा असेट्स है, ऑलवेज बैलेंस शीट में असेट साइड में होता है। अब वो ऑलवेज असेट साइड में होता है मतलब मशीनरी ऑलवेज डेबिट होता है। मशीनरी ऑलवेज डेबिट होता है। हमें यहाँ क्या करना है? Credit. हाँ कि मशीनरी हमारा असेट से डेबिट है, तो आपको यहाँ क्या करना है? मशीनरी क्रेडिट करना है। टू मशीनरी क्रेडिट, ओके। अब मशीनरी क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा बोलो? ओके, और अमाउंट कितना है देखो तो। रियलाइजेशन अकाउंट तुम्हारे realization account or debit to machinery account credit 50,000 कुछ इस तरीके से। नाउ नंबर टू के अंदर होगा, मतलब इसी का रोमन 1 और रोमन में नंबर 2 करते हैं। रोमन में 1 और रोमन में नंबर 2। और ये मशीन कौन ले गया? पार्टनर दर्शन। और जैसे कि ये मशीन है, ये पार्टनर दर्शन ले गया। पार्टनर दर्शन, he is a person, he is a receiver, that's why his account debited. So पार्टनर दर्शन अकाउंट डेबिट करेंगे हम। with Darshan's capital account debit 55,000, ओके। टू अभिषेक, सामने क्रेडिट में कौन आएगा बेटा बोल? अभिषेक क्रेडिट में कौन आएगा बेटा? Darshan. डेबिट में भी दर्शन और क्रेडिट में भी दर्शन। वेरी गुड। ये मैंने लिखा दर्शन कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000, मैं बोल रहा क्रेडिट में कौन आएगा? सर मशीन मतलब लगता है कि पहले के लेक्चर रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन यही लेक्चर में वापस उसको YouTube पर अपलोड भी करता रहता हूं, तो उसको भी ध्यान से थोड़े बहुत देखते रहो, तो आपको इसके बारे में अच्छा सा नॉलेज आ जाएगा। मैंने इसमें एक चीज आपको कही थी क्या? दूसरा अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट आता ही है। ये सारी जर्नलिटी में एक रूल्स है, एक अकाउंट रियलाइजेशन आ ही जाता है। देखो पहले क्या कहा मैंने? मशीन हमारा असेट्स है, ऑलवेज डेबिट होता है, हमें यहाँ करना है क्रेडिट, तो मैंने मशीनरी को यहाँ पर कर दिया क्रेडिट, तो सामने डेबिट में कौन आया? रियलाइजेशन। अब ये मशीनरी दर्शन पार्टनर है, रिसीवर है, ही इज अ रिसीवर, दैट्स व्हाई हिज अकाउंट डेबिटेड 55,000, तो सामने दूसरा कौन आएगा? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 55,000। चलो अभिषेक के बाद में नंबर 2 आलोक बोल दो बेटा, सेकंड ट्रांजेक्शन पढ़ो तो। Partner Bimal has accepted to pay bills payable of rupees 15,000. ओके, पार्टनर बिमल ने कहा कि वो बिल्स 50 की 15,000 पे करेगा। सबसे पहले बिल्स पेएबल हमारा लायबिलिटी होता है,
और हमारा लायबिलिटी है मतलब वो क्रेडिट है। बिल्स पेबल हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब वो क्रेडिट है। आपको क्या करना है? डेबिट। रोमन में नंबर 1, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 15,000। आलोक सामने क्रेडिट में कौन आएगा? तो फिर टू, क्रेडिट में To realization. तो सही बोला, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 15,000। रोमन में नंबर 2। अब पार्टनर बिमल ने क्या कहा कि वो बिल्स पेबल के पैसे चुका देगा। आलोक तू पार्टनर बिमल है, अगर तू बिल्स पेबल के पैसे चुकाएगा तो व्हाट हैपन? जैसे कि मैं हूं, अब पार्टनर बिमल तू है, अब पार्टनर बिमल पैसे चुका रहा है, तो पार्टनर बिमल रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? Credit the giver. यस, क्रेडिट द गिवर। तो बिमल को आप क्रेडिट कर देखो कि भाई बिमल इज अ पर्सन, ही इज अ गिवर। वापस समझो, मैं बिमल हूँ, मैं पैसे चुका रहा हूँ, आई एम द गिवर, दैट्स व्हाई। तो मैं क्या लिखूंगा? टू बिमल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 15,000। अब बिमल क्रेडिट हो गया, ठीक है, तो डेबिट में कौन आएगा? To realize, realization. सही, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इस तरीके से। नाउ ओके, नंबर 3। चलो आलोक के बाद कौन पढ़ेगा? धरान जी आया है तो चल पढ़ो नंबर 3। Yes, sir. Past bad debt reserve was write off 11,000 out of the which 6,000 are recording. रिकवर। पास्ट में 11,000 बैड डेट रिटर्न ऑफ किया था। बैड डेट आपका लॉस है, आपने जो लॉस रिटर्न ऑफ किया था उसमें से 6,000 रिकवर्ड हो गया। रिकवर्ड का मतलब है कि आपको 6,000 रुपए मिले। 6,000 रिकवर्ड, रिकवर्ड का मतलब 6,000 रुपीज आपको मिले। कैश 6,000 कम्स इन, कैश कम्स इन तो क्या होता है? रूल्स पता है ना? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश कम्स इन तो कैश अकाउंट क्या होगा? Debit. कि भाई कैश अकाउंट डेबिट 6,000। रंजिया कैश डेबिट हुआ तो क्रेडिट कौन होगा बेटा? Realization. बिल्कुल सही। Realization account credit 6,000 rupees. Okay. Now number 4, हार्दिक वाक, चल तू बता बेटा। Book value of sundry assets is rupees 2,70,000 and realization rupees 2,27,000. अब सन्ड्री असेट्स का बुक वैल्यू 2,70,000 है। असेट्स है, असेट्स ऑलवेज डेबिट होता है। आपको यहाँ पर असेट को क्रेडिट करना है। तो रोमन में नंबर 1, 2 सन्ड्री assets account credit 2,70,000। हार्दिक वाक, डेबिट कौन होगा? The realization account. रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिट
2,70,000 rupees. Now, हार्दिक कितना रियलाइज्ड हुआ? रियलाइज 2,27,000 लिखा है ना, रियलाइज 2,27,000 का मतलब जब भी रियलाइज बोलते हैं उसका मतलब है कैश कम्स इन. 2,27,000 cash comes in. Debit what comes in, credit what goes out. Cash comes in, cash comes in. So debit, so cash debit. 2,27,000. तो हार्दिक क्रेडिट कौन होगा बेटा? टू रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, देखो बच्चों बिल्कुल इजी है, समझ में आए ऐसा ही है, आ रहा है समझ में? ओके चलो, अब हार्दिक वाक्य के बाद में कौन बोलेगा? मैं नेम का एक बार लिस्ट देख लेता हूँ कि कौन बच्चा है कौन नहीं आया है. अभिषेक, आलोक हो गया, अभी दिव्या, दिया, हार्दिक, करण, खुशी, कन्वर, ललित, तीर्थ, रितिका, विभव. ओके वो यस तो मेरी आज भी नहीं आया और फिर फोन करवा था पापा से, मुझे कुछ नहीं आता, कहाँ से आएगा, रेगुलर लेक्चर अटेंड करने नहीं है. और चलो तो फिर अभी दिव्या पटेल आप बताओ, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो दिव्या पटेल. सर मैं पढ़ूं, शायद उसका माइक खराब हो. वो दिव्या के बाद में दिव्या शर्मा पढ़ो. हर एक का टर्न आएगा, तेरा भी टर्न आएगा, बस तुझे भी बोलूंगा. चलो क्या नाम है? दिव्या शर्मा तुम पढ़ो. Sundry creditors rupees 60,000 and paid at 25% discount. ओके, अब दिव्या तुम बताओ तो क्रेडिटर्स की कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट होती है कि क्रेडिट होती है? सर डेबिट होती है. वाह, ओके. क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में कहाँ होते हैं? Assets. अरे वाह, वेरी गुड. तो डेटर्स गलत. कहाँ होते हैं बैलेंस शीट में? सर क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं और असेट्स में डेटर्स आता है. ओके, हाँ. चलो, असेट्स का मतलब क्या होता है? असेट का मतलब डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट. ओके, असेट का मतलब, और लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट. क्रेडिट. अब तूने क्रेडिटर्स कहाँ बोला? बोलो असेट में बोला कि लायबिलिटी में डेबिट बोला? डेबिट डेबिट डेबिट. तूने क्रेडिटर्स को कहाँ बताया? असेट्स में बताया कि लायबिलिटी में बताया? ये बता पहले. लायबिलिटी में. हाँ, तो फिर क्रेडिटर्स क्या हुई? डेबिट हुए कि क्रेडिट हुए? क्रेडिट. क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं. बहुत कुछ सिखाया था पर क्या करे, अभी छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे अभी आलसी हो गए, नहीं जाते हैं. D for debtors, D for debit, C for creditors, C for credit. कुछ याद आ रहा है? हाँ सर. D for drawing, D for debit, C for capital, C for credit. कैपिटल, C for credit. अरे सर अभी क्या करे, ये सब तो भूल जाते हैं. अभी तो कितना मस्त है, एंजॉय का मौसम है, वैकेशन का मौसम है, तो ये सब भूल जाते हैं हम तो. भूला पपी भाई भूला. हाँ भूला पपी भाई भूला, हमारा पपी भाई भूला. कौन सा ट्रांजेक्शन आए हम? फिफ्थ वाला. फिफ्थ. हाँ, दिव्या शर्मा, C for creditors, C for credit. क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है. हमें क्या उसका उल्टा करना होता है. ऑलवेज जो है उसका हम उल्टा करते हैं. क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट होता है बट हम यहाँ पर उसको करेंगे डेबिट. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना है? 60,000. 60,000.
या क्रेडिट किसको करेंगे? देखो क्रेडिटर्स को तो मैंने डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट To किसको करूं? realization. Realization. मेरी बच्ची को इतना तैयार है। टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 60,000। ये कुछ इस तरह से। हाँ ये रोमन में 1। हाँ बेटा सर ये पेड क्या एट 25% डिस्काउंट का क्या करेंगे? उसका करे पेड एट 25% डिस्काउंट वाला। अभी वही तो करेंगे। चलो अब क्रेडिटर्स को क्या करना है? आपको पेमेंट करना है। दिव्या अगर तुम क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो कैश काउंट होगा कि क्लोज आउट होगा? Goes out. क्रेडिट व्हाट कम्स इन Comes क्रेडिट। in credit. What goes out? तो सर कैश तो तुम कैश अकाउंट क्रेडिट करो। क्रेडिट होगा, अब तो डेबिट कौन होगा? रियलाइजेशन। बिल्कुल सही। कितना अमाउंट होगा दिव्या शर्मा? अमाउंट कितना? 60,000 का 25% करेंगे ना। 15,000. ये बताओ। $15,000. 15,000. 45,000। अब देखो बच्चों 15,000 सर। 15,000 है सर। कितना? 15,000। 15,000। रहन करो नहीं बेचारे। सर, माइनस 45,000. इक्वल टू करेंगे। रहन करो बेचारे पे, मर जाएगा। 60,000 का क्रेडिटर्स है, आपको 60,000 चुकाना है। वो बेचारा बोल रहा है 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ, 25% कम दो। आप तो उसने बेचारे ने उंगली दी, आपने तो हाथ ही पकड़ लिया। 25% डिस्काउंट दे रहा है, आप तो सिर्फ 25% ही चुका रहे हो। देखो क्या बोला अंदर कि पेड एट 25% डिस्काउंट। डिस्काउंट 25 मतलब अगर आपको 100 रुपए चुकाने हैं, अगर कोई बंदा आपको 25 डिस्काउंट दे रहा है तो आप उसे चुकाओगे कितने? 25 चुकाओगे कि 75? 75। तो फिर आप तो वही कर रहे हो। बेचारा बोल रहा है 60,000 में 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 25 डिस्काउंट दे रहा है, अब तो सिर्फ 25% ही चुका रहा हूँ। सर 15,000 चुकाएंगे। सर बाकी जेब में। देखो किस तरह से करना है, तो आपको समझाओ, दो तरीके से समझा रहा हूँ। क्रेडिटर्स 60,000 है, अब उसने बोला 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 25%, यानी कि 15,000 डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको माइनस इक्वल टू 45,000 चुकाने हैं उसको। या डायरेक्ट करना हो तो 60,000 के क्रेडिटर्स है, आपको 25% डिस्काउंट माइनस करना है, तो सीधा ही माइनस करो, माइनस 25% डिस्काउंट आ गया, 45,000 चुकाना है। वापस 60,000 का क्रेडिटर्स है, आपको 25% डिस्काउंट पे पैसे चुकाने हैं, तो किस तरह से? ये माइनस 25 और ये परसेंटेज, तो आप चुकाओगे 45,000, जो मैंने वही लिखा है। मैं इसलिए तो वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड भी करता हूँ, लेकिन कोई दोबारा उसको देखता नहीं है हार्डली। स्कूल में तो हमने देख ही लिया कि स्कूल में तो रेयरली 1 या 2 व्यूज होते, स्कूल के तो नहीं देख रहे। ट्यूशन में तो आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकली फेस टू फेस हम लोग पढ़ रहे हैं, और वही चीज मैं वापस वहां डाल रहा हूँ, पर फिर भी नहीं देखते हो। चलो अब दिया, दिया आइए बेटा, नंबर 6 दिया। Unrecorded tax paid ₹5,000. अनरिकॉर्डेड टैक्स पे करेगी, तो पैसे 5,000 कम सीन होगा तेरे पास कि गोज आउट? Goes out. Goes out. तू दिया है तो बोलता है Goes out होगा. यस, कैश गोज आउट। Credit. अरे वाह, समझ गई मेरी बच्ची। इसका आंसर दे देते हो तो मैं लंबी चौड़ी कथावार्ता ही नहीं करूं। Realization debit. अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। Realization account debit to cash account credit 5,000 is
25,000 रुपीज, कुछ इस तरीके से। चलो दिया के बाद में किसका टर्न आया? नंबर 7 पर। नंबर 7 पर हार्दिक धरांजिया वाघ हो गया। करण का टर्न है। करण तू बोल दे चल। करण, ये करण हर रोज बोलता ही नहीं यार। चलो करण के बाद कौन है? खुशी कन्वर। तू करण बोल रहा है? हाँ सर, हेलो। बोलने तो बेटा। हाँ सर, कौन सा नंबर सर? बोलो। सो गया था। हेलो। 7। डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड रुपीज 5,000। हाँ करण, 5,000 तू अपनी जेब से, अपने पॉकेट से पे करेगा तो कैश कम्स इन की कैश गोज आउट। हेलो। हाँ, कैश कम्स इन की कैश गोज आउट, ये पूछ रहा हूँ। हाँ सर, गोज आउट। टू कैश अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट कौन होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल सही बोला बेटा। चलो अब करण के बाद कौन बोलेगा? करण के बाद में कौन बच्चा आंसर देगा? खुशी कन्वर है ना? हाँ खुशी कन्वर, ललित। Goodwill is not disclosed in the books, but rupees 20,000 released from sale of it at the time of dissolution. हाँ चलो, भले ही गुडविल डिस्क्लोज नहीं किए बट आपको 20,000 रियलाइज हो गए। मतलब खुशी कन्वर्ट 20,000 कैश, बोलो क्या हुआ? Comes in debit, क्या हुआ? तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। चलो कैश डेबिट होगा तो क्रेडिट कौन होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। अरे वाह, मतलब है ना इजी चैप्टर, आप सब बच्चों को अभी तो समझ में आ रहा है। कैश डेबिट 20,000 to realization account credit 20,000। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन 6 पेज नंबर 311 कंप्लीट हो रहा है। अब मुझे आगे जो करवाना है तो उसमें क्या लेक्चर आधा अधूरा पड़ेगा तो मजा नहीं आएगा, और रिकॉर्डिंग भी आधी अधूरी मजा नहीं आएगी। तो एक काम करते हैं, होस्ट को बोलते हैं कि मीटिंग लीव करो और दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो, और उसमें दो सम सिखाने हैं तो एक साथ कंप्लीट हो जाए, रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट हो जाए। चलो होस्ट मीटिंग लीव करो। सर देखा मेरी बारी नहीं आई। अरे आएगी, अभी दूसरी मीटिंग तो चालू करते हैं।